हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो जिसका टाइटल है बोर्ड मास। बोर्ड मास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो आपके गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप बोर्ड मास को फॉलो करते हो, बोर्ड मास के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हो, तो आप कम टाइम में अच्छी तरह से सम सॉल्व करके अपने एग्जैक्टली करेक्टली सम को करके फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। सो आज का हमारा यही टॉपिक है, बोर्ड मास। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ द बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल इज एन एक्रोनिम used to remember the order of operations to be followed while solving expressions in mathematics। Means जब भी हम मैथ्स का कोई सम कर रहे हैं, जिस सम के अंदर बहुत सारे साइंस हैं, ऑपरेशंस मीन्स जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, साथ में आपकी ब्रैकेट, सारे इतने सारे एक्सप्रेशंस जिस सम में इन्वॉल्व हैं और आपको सम को सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? इस बोर्ड मास को फॉलो करके। तो यही डेफिनेशन में समझा रहे हैं कि बोर्ड मास रूल इज एन एक्रोनिम। एक्रोनिम मीन्स शॉर्ट फॉर्म used to remember the order of operations। order of operations means कि सम को सॉल्व करते हुए आपने कौन से ऑपरेशन को पहले सॉल्व करना है। टू बी फॉलोड while solving expressions, जो भी आपको सम दिया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें आपके वेरिएबल्स भी इंक्लूडेड हैं और आपके नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, तो वो सारा टोटल मिला के विद साइंस, जो मैथ्स के साइन है, प्लस माइनस डिवीजन वाले, मल्टीप्लिकेशन के, उनको बोलते हैं एक्सप्रेशंस इन मैथमेटिक्स। सो क्लियर कि हमारे पास जो बोर्ड मास है उसको हमने कहाँ पे यूज करना है? मैथमेटिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस में, जहाँ पे सारे साइंस इन्वॉल्व हैं, उसमें से हमें कौन सा साइन पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में है, दैट टेल अस बोर्ड मास। क्लियर? सो नाउ लेट अस सी कि बोर्ड मास के जो एक्रोनिम है वो बी किसके लिए बोलते हैं, ओ किसके लिए, एम किसके लिए, ए किसके लिए एंड एस किसके लिए। ठीक है, नाउ वी विल सी दैट। नाउ लेट अस सी इस एक्रोनिम की फुल फॉर्म क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बी एंड बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। सो वी विल सी ब्रैकेट्स। नाउ ब्रैकेट्स में एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि ब्रैकेट्स भी तीन तरह की होती हैं। ठीक है, उनका भी ऑर्डर है कि आपने कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, कौन सी उससे नेक्स्ट और कौन सी उसके बाद में। तो उनके ऑर्डर के प्रायोरिटी के हिसाब से ही आई एम टेलिंग यू कि कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। सो अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास ये वाली ब्रैकेट भी है एंड यू हैव गॉट दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो, so this will be the priority order of the solving the brackets also। कैसे? अगर ये है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन नेक्स्ट दिस ब्रैकेट। ठीक है, so this is the order of solving the brackets। next we have O। now O stands for order of power। now what do you mean by order of power? you must have seen the sums जिसके अंदर आपके पास you have got the sum like this, 2 की power 2, 5 की power 3, like this। so this is called order of power। means अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है जिसमें ब्रैकेट्स भी हैं एंड दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस भी हैं, तो आप ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यू विल सॉल्व दिस। जैसे 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 जा 4, 5 की पावर 3 मीन्स 5 को यू विल मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट डी। नाउ व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर? डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। डिवीजन का क्या साइन होता है? एवरीबॉडी मस्ट नो दिस कि हाँ ये डिवीजन का साइन है। मीन्स ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑर्डर ऑफ पावर एंड देन वी विल सॉल्व डिवीजन। नेक्स्ट इज एम। नाउ एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन।
And what is the sign of multiplication? Multiplication sign is this. So after solving this, you will come to the multiplication sign. Then we have A. Now A stands for addition. Means multiplication solve करने के बाद we will solve addition. Addition का sign this. Clear? उसके बाद S. Now S stands for subtraction. Subtraction का sign is this, and subtraction means minus करना. So if we are getting a sum in which we are getting all these things, all these signs, so which will be the order of solving the expression? First we will solve bracket, then order of power, then division, then multiplication, then addition, and last subtraction. Clear? Now let us see with an example how we can apply BODMAS while solving any expression. While looking on this expression, you will think once कि अरे इतना लंबा सम मिल गया, इसको मैं कैसे सोल्व करूं? लेकिन अभी आप मुझे देखो मैं कैसे सोल्व कर रही हूँ. आप कहोगे अरे इतना इजी था और हम ऐसे ही डर रहे थे. Come on, we will start solving this expression. ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ साइड में हम लिख लेंगे BODMAS. क्लियर? BODMAS में सबसे पहले B मैंने आपको बताया कि इसके लिए स्टैंड करता है ब्रैकेट्स के लिए. तो इस एक्सप्रेशन में हम ढूंढेंगे ब्रैकेट्स कहाँ हैं, तो वो यहाँ है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट. ठीक है? इस ब्रैकेट में क्या है 3 + 5. वेरी सिंपल. तो इसको हमने सॉल्व करके वी विल राइट इन नेक्स्ट लाइन. बाकी सारे डिजिट्स वी विल राइट same as they were written in the first line. Only we will solve this and write the answer. ठीक है? So 3 + 5, what we will get? I will get 3 + 5 8. ठीक है? While solving this bracket. And next step what we have to do? We have to cut this B. Why? Because we have solved the bracket. Clear? Now next step is O. O stands for order of power. तो ऑर्डर ऑफ पावर के लिए नाउ वी विल सी कि इस एक्सप्रेशन में कौन सा डिजिट ऐसा है जिसकी पावर है. सो दिस इज द डिजिट हैविंग पावर. सो वी विल सी सॉल्व दिस. नाउ बाकी सारे हम एज इट इज नीचे कॉपी करेंगे. 36 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3. साइन है माइनस का. 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4. आई विल राइट हियर 4 एंड 8 as it is. Clear? नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि मैंने पावर वाला स्टेप फॉलो कर लिया, खत्म कर लिया, सो आई विल कट ऑर्डर ऑफ पावर वाले को कट करके. नेक्स्ट आई हैव डी एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन. ठीक है? अब हम देखेंगे इस सम में हमारे पास डिवीजन कहाँ पर है, ये इधर. ठीक है? सो बाकी सम को छोड़ के अब मुझे सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है. तो 36 डिवाइडेड बाय 6 दैट कम्स 6. 6 6 का 36 होता है ना, तो इसलिए 6 आ गया यहाँ पे. बाकी रेस्ट जो है आई विल कॉपी द सेम. एंड व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, आई विल कट दिस डी. व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज m and m stands for multiplication. So now in this sum I will see where I have this sign. I have this sign here. So now I have to solve this portion. ठीक है? So 6 3s are 18. I will write 18 here. Then -4 + 8 as it is. जो बाकी का है उसको नहीं छेड़ना, उसको नीचे कॉपी करते जाना. Now I will cut this multiplication also. What is left next? A. A stands for addition. Now see here, where is the addition? Here is the addition. But what we do, I have not to take this number. आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जितने नंबर्स जो हैं विदाउट साइन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, चाहे उनके आगे साइन है या नहीं है. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल ऐड दिस एंड दिस नंबर, नॉट दिस. व्हाई? बिकॉज दिस नंबर इज हैविंग
माइनस साइन, ठीक है। तो 18 प्लस 8 बिकम्स 8 8 16 1 1 2 एंड -4, ठीक है। उसके बाद आई विल कट दिस एडिशन, व्हाट इज लेफ्ट नाउ, S stands for subtraction, ठीक है। सो आई हैव लेफ्ट विद सब्ट्रैक्शन ओनली नाउ, इट्स वेरी इजी कि मैं अब इसको सिंपली सॉल्व करूँ। 6 - 4 2 and 2 as it is. So what the answer I have got after solving this, इतने लंबे एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद what I have got 22, था ना कितना इजी। तो इसको हमने कैसे सोल्व करना एक्सप्रेशन को, अपनी कन्वीनियंस के लिए वी विल राइट बोर्ड मास एट द साइड। उसके बाद जो भी लेटर्स जिसको भी सिग्निफाई कर रहे हैं उसको हमने लेना है, सॉल्व करना है और उस लेटर को कट करते जाना है, ठीक है। बाय फॉलोइंग दिस रूल वी कैन सोल्व आवर एक्सप्रेशन एंड कैन गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था आपके लिए एग्जाम्पल 1। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल दैट इंक्लूड्स ब्रैकेट्स, क्योंकि ये था एक सिंपल कि आपको समझ में आ जाए कि बोर्डमास कैसे अप्लाई करना है, हर इसमें वो था। अब हम एक ऐसा एक्सप्रेशन लेंगे जिसमें तीनों टाइप की ब्रैकेट्स हैं, तो उस सम को कैसे सोल्व करना है, वी विल सी दैट एग्जाम्पल। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल 2। इसमें हमें किस तरह से बोर्डमास को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि हम साइड में क्या लिख लेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए, बोर्डमास, so that it will become easy for us to solve the expression, ठीक है। तो B stands for brackets। तो अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स, अरे इसमें तो कितनी ब्रैकेट्स हैं, this one this one this one। तो अब मैं क्या करूं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था कि क्या करना है, हमें ब्रैकेट्स को भी प्रायोरिटी वाइज हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज कौन सी बताई थी मैंने, वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद दिस वन, ठीक है। उसके बाद ये वाली। अब हम अपने एक्सप्रेशन में देखते हैं कि ये वाली ब्रैकेट है या नहीं है। सो स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम हेयर दिस साइड, वी हैव गोट हेयर दिस ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद और कहीं है, नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी क्या करना है, सारा एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे हम कॉपी करते जाएंगे सारे डिजिट्स को। 28 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 48 डिवाइडेड बाय 8 की टेबल में 48 कब आता है, 8 6 जा 48। सो इसको जब मैंने सोल्व किया तो आई गॉट 6 हियर। अब ये ब्रैकेट्स कहाँ गई, ये खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेशन को सोल्व किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, 3 - 6 + 2 एंड देन कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन 2 की पावर 3, ठीक है। अब दोबारा बोर्डमास को देखें, फिर से ब्रैकेट, क्यों फिर से ब्रैकेट, क्योंकि अभी भी हमारे पास दो तरह की ब्रैकेट्स हैं सम में। तो अब इन दोनों में से कौन सी हमें सॉल्व करनी है, पहले ये वाली। तो नंबर 2 पे ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम और इसको हम कट कर देंगे क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी अब देखो यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट को, लेकिन अब फिर से हमारे पास वही आ गया कि इतने सारे साइन हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वी विल फॉलो दिस ओनली, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या आ रहा है, बोर्डमास में ये नहीं है हमारे पास, इसमें डिवीजन वो भी नहीं है, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। सो वी विल सोल्व फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन हियर, ठीक है। सो 28 डिवाइडेड बाय this 6 3s are 18 - 6 + 2 ब्रैकेट एंड देन एज इट इज। नेक्स्ट क्या है, एडिशन। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि ये जो हमने बोर्डमास लिखा है दिस वाज फॉर दिस होल एक्सप्रेशन, बट अभी हम जो बोर्डमास अप्लाई कर रहे हैं वो ब्रैकेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
उसके लिए भी, ब्रैकेट्स के लिए भी बोर्ड मास अप्लाई होगा, ठीक है, सेम चलेगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे इसमें हमने देखेंगे कौन सा है पहले, एडिशन, तो हम एडिशन वाले को फर्स्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर एडिशन वाले को सोल्व करने के लिए आपको मैंने बताया कि ये गलती नहीं करना। क्या करते हैं बच्चे, इसको सोल्व कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग। आपने किसको सोल्व करना है, ऐड किसको करना है, दिस एंड दिस, ठीक है, इसको और इसको आप ऐड करोगे, क्लियर। अब हमारा हो गया एक्सप्रेशन, क्या आ जाएगा नीचे, 28 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2 बिकम्स 20 एंड माइनस 6, इसको हम रब कर देते हैं इधर से, फिर कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन 2 की पावर 3। अब वी हैव लेफ्ट विद सब्ट्रैक्शन ओनली, और इधर भी अगर हम ब्रैकेट्स के बोर्ड मास को देखें तब भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ही है लास्ट स्टेप। नेक्स्ट तो 28 डिवाइडेड बाय, इसको हम सोल्व करें, 20 माइनस 6 बिकम्स 14, ठीक है, और ये हट गई दोनों ब्रैकेट्स। अब हमारे पास आगे स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2 की पावर 3। अब यहां पर आने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, फिर से ब्रैकेट रह गई है, बोर्ड मास में ब्रैकेट ही है पहले, तो ब्रैकेट को अभी भी हम सोल्व करें, और ये कौन से नंबर पे सोल्व करें, हम 3rd नंबर पे, ठीक है। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं, 28 डिवाइडेड बाय 14, 14 की टेबल में 28 कब आता है, 14 2 जा, तो इसको हमने पहले ये वाली कट करी, अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 14 2 जा 28, मेरे को मिला 2 और इधर है 2 की पावर 3, तो इधर से मैंने ये वाली ब्रैकेट भी कट कर दी, ठीक है। आई विल कट नाउ ब्रैकेट्स फ्रॉम मेन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है एक्सप्रेशन में, एडिशन का 2 प्लस 2 की पावर 3। अब हम इसको यहाँ देखेंगे कि हमें कौन सा सोल्व करना है इस एक्सप्रेशन में। तो ओ फर्स्ट क्या आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 ही बचे थे, एक ऑर्डर ऑफ पावर बचा था और एक एडिशन। इसमें हमने चेक किया कि ऑर्डर ऑफ पावर और एडिशन कौन से प्रायोरिटी पे, कौन पहले आ रहा है, तो यहाँ पे ओ पहले आ रहा है, इसलिए हम इसको पहले सोल्व करेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, इसको हम वी विल राइट हियर 2 प्लस 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब हमारे पास बचा ये, इसको हम सोल्व करेंगे, एडिशन कहाँ है, इधर एडिशन को कट किया और इसको सोल्व किया, 8 प्लस 2 आई गॉट 10 एंड दिस इज माई आंसर। आफ्टर सोल्विंग दिस होल एक्सप्रेशन बाय फॉलोइंग बोर्डमैन्स रूल आई गॉट दिस आंसर, ठीक है। सो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कैसे इसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करते हुए अपने सम्स को कैसे करेक्ट करना है, तो ये आपने आज सीखा। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी मेरी वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। थैंक यू एंड मिलती हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।